सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। द्वितीय भाव से विचारणीय बहुत सारे विषय जिनकी तरफ हम आपका ध्यान खींचना चाहेंगे ज्योतिषीय तथ्यों से। अब मैंने इसके पहले आपको बताया कि आपके पुत्र के कर्म कौन से हो सकते हैं, यानी आपका बेटा, आपकी संतान चाहे बेटी किस काम से, व्यवसाय, नौकरी इत्यादि से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ये तो मैंने बताया। अब आपको एक बात और बता दूं, जो द्वितीय भाव है वो आपके जीवन साथी से संबंधित एक बहुत बड़ी गाथा भी कहता है। अगर आप द्वितीय भाव में कोई भी पाप ग्रह देखिए तो समझिए कि आपके जीवन साथी के साथ विचार नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों, इसे हम स्पष्ट करेंगे। जन्म कुंडली में जो लग्न भाव है वो आपका स्वरूप है, स्व है, ठीक है। अब डिपेंड होने के कारण लग्न से सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। आपके लग्न से अष्टम भाव आपके शमशान मृत्यु के कारणों का पता लगाता है, किस कारण से आपकी मृत्यु संभव है। उसी प्रकार से द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रह आपके जीवन साथी के आयु का पता लगाते हैं। यहां पर दक्षिण भारतीय विधान के अनुसार मंगल बैठा होने पर जातक को मंगलीक ही माना जाता है। हालांकि ये भारत के अन्य क्षेत्रों में, अन्य दिशाओं में ज्यादा मान्यता इसको नहीं दी गई है, लेकिन सत्य तो यही है। अगर द्वितीय भाव में सप्तम भाव का स्वामी बैठा हो, ध्यान से समझिएगा, जो आपके सप्तम भाव का स्वामी है वो द्वितीय भाव में बैठा हो तो यह आपके लिए सुंदर और योग्य गुणवान पत्नी मिलने का संकेत देता है। लेकिन अगर सप्तमेश ही द्वितीय भाव में बैठ गया हो तो जातक की पत्नी या जातक का पति प्रायः आलसी भी होता है। आपके लिए, उस जातक के लिए जिसका कि सप्तमेश द्वितीय में बैठा हुआ है, धन की गुहार लगाता है, बताता है कि आपके पास धन बहुत होगा। कब? जब आपका जीवन साथी आएगा तब। लेकिन प्रायः जहां पर गुणवानता देखी जाती है, गुण देखे जाते हैं, वहां नजर भी बहुत तेज से लगती है। यदि द्वितीय भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं तो आपके जीवन साथी को दूसरों की शिक्षा, दूसरों की नजर बहुत जल्दी लग जाएगी। अर्थात आपके जीवन साथी को किसी के प्रशिक्षण से ज्ञान भी मिल सकता है, अज्ञान भी मिल सकता है। अगर द्वितीय भाव में राहु बैठे हों तो ये जातक के जीवन में, जातक के जीवन साथी का नुकसान, स्वास्थ्य का नुकसान बताता है। लेकिन वो किस राशि अंतर्गत है ये देखना है, क्योंकि आपके सप्तम से अष्टम स्थान पे पापक ग्रह बैठा यदि वृष का है तो धन, योग्यता, जीवन साथी को सरस वाणी वाला बनाता है। मिथुन का, वृष का, कन्या का।
और वहीं पर यदि इसका अपोजिट हो जाए, वृश्चिक का, धनु का, मीन का, तो आपके कैरेक्टर पर तथा आपके जीवन साथी के कैरेक्टर पर एक संकेत हो जाता है, कलंक हो जाता है। आपके द्वितीय भवन में बैठा हुआ राहु आपके जीवन साथी के आयु को, स्वास्थ्य को बाधित करेगा और आपका धन प्रायः आपके जीवन साथी पर ही खर्च होता रहेगा, विवादों में खर्च होता रहेगा, प्रायः देखा गया है। क्यों ऐसा है? क्योंकि द्वितीय भवन खान पान का भी बोध कराता है। तो जब द्वितीय भवन में राहु, केतु, शनि, पाप ग्रह आदि बैठे होंगे तो जातक का मन असंयमित खान पान की तरफ भी जाएगा, लिहाजा उसके अंदर भोग भी उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से उसका खान पान होगा। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो यदि द्वितीय भवन में राहु, केतु जैसे ग्रह बैठे तो आपके जीवन साथी के साथ आपका संबंध भी विच्छेद हो सकता है। और हमने ऐसा प्रैक्टिकल देखा है। 12वें घर में जब कोई ग्रह बुरा बैठता है तो जातक का चरित्र खराब करता है। जातक के जीवन साथी का चरित्र द्वितीय भाव से पता चलता है। यदि द्वितीय भवन में मंगल और शुक्र बैठा हो, अशुभ हो, तो जातक के जीवन में जातक की जन्म पत्री के अनुसार उसके जीवन साथी, जीवन संगिनी या जीवन संघाती, पुरुष स्त्री दोनों लिंग बता दिए मैंने, पर प्रायः कलंक लगते रहते हैं चरित्र पर, और होता भी कई बार वो सत्य है। तो पंचम भाव के चलते मैंने पिछले वीडियो में बताया कि द्वितीय भाव पुत्र के कर्मों का, व्यवसाय का, नौकरी का ज्ञान करवाते हैं। उसी प्रकार द्वितीय भाव आपके जीवन साथी के आयु का और आपकी वाणी का, आपके खान पान का, आपके चरित्र का गुणगान करते हैं। तब किसी की कुंडली में आप देखें, द्वितीय भवन में अगर शुभ ग्रह, जिनको शुभ कह सकते हैं, बृहस्पति को हम शुभ ग्रह कहते हैं और देखते भी हैं, बैठा होगा तो इससे यह पता चलता है कि जातक का जो कुल है, दादा, परदादा, पिता, उन्होंने कोई पाप कर्म नहीं किया। क्यों? खास तौर से पिता ने। यदि द्वितीय भाव का स्वामी भी बृहस्पति शुभ घरों में मूल त्रिकोण आदि में बैठा होगा तो जातक का पिता निश्चित ही धर्ममयी आचरण करने वाला, विद्वान, योग्य, परवेत्ता और यज्ञवेत्ता, मंत्रवेत्ता इत्यादि होता है। और जातक स्वयं भी अपने उन्हीं पिता के कुल परंपरा के अनुसार कर्म करके अपने कुल को चार चांद लगाता है, मतलब अपने कुल को नाम, यश, कीर्ति से भरता है। तो बृहस्पति दूसरे स्थान पे होने पर आपकी वाणी का वर्चस्व दूसरे के ऊपर प्रभावित करने में कोई कसर नहीं रखता। ये तो हो गई बृहस्पति की बात, क्योंकि बृहस्पति विद्वता का और योग्यता का प्रतीक है, तो शुभ ग्रह हो गए। इसलिए
अब देखिए, पिता की शुभ कर्म की स्थिति आपके शुभ कर्म की स्थिति को कैसे मजबूत कर देती है। देखिए, अब दूसरे शुभ ग्रह पर चर्चा कर लें। यहां पर चंद्रमा अगर अकेला है तो जातक नितांत एकांत सेवी तथा लगभग निर्धन ही होता है, जब कोई ग्रह नहीं देखेगा तब। लेकिन जातक के जीवन साथी के साथ प्रेम और आपसी भेद नहीं रखने के कारण लगातार आनंदमयी जीवन रहता है। जातक को जातक का जीवन साथी प्रेम इत्यादि तो देता ही है, साथ में अपने वाणी के प्रभाव से जातक को आकर्षित भी करता है और जातक को समस्त भोग सुख भी प्राप्त होते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा शुभ ग्रहों से दृष्ट होने पर यह बात निश्चित है कि आपको आपके पुत्र का भी सुख परिपूर्ण मिलेगा। हालांकि द्वितीय भवन में चंद्रमा बैठा हो तो पुत्रियां ज्यादा होती हैं। तो शुभ ग्रह यहां पर बैठा है चंद्रमा यदि, तो आपकी वाणी और आपके पिता की वाणी में शालीनता, सभ्यता, सौम्यता, सादगी इत्यादि दिखेगी, सुंदरता भी होगी। चंद्रमा को सुंदर आकृति मिली है, शीतलता मिली है। अब यहां पर अगर बुध बैठा है तो इसे भी शुभ ग्रह कहा गया है। बुध वाणी के कर्तृत्व का बोध कराता है, बातचीत करने का तरीका है। तो यदि बुध यहां बैठा है, अशुभ नहीं है, मीन राशि में नहीं है, धनु राशि में नहीं है, तो और बुरे ग्रहों से नहीं देखा जा रहा है, तो जातक को बौद्धिक स्तर से, जातक के पुत्र को बौद्धिक स्तर से, जैसे बैंकिंग, टीचिंग इत्यादि से, अधिवक्ता, वकालत इत्यादि से, किसी न किसी समाज को प्रोत्साहन देने वाले कार्य से, प्रेरणास्पद कार्यों से उसके पुत्र को तथा जातक स्वयं को तथा जातक के पिता को धन लाभ, कीर्ति लाभ करवाता है। यदि द्वितीय भवन में बुध बैठा है, हमारा मूल पर्पस है कि जातक के जीवन साथी पर यह शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो जातक का स्वास्थ्य और जातक के जीवन साथी का स्वास्थ्य बढ़िया होता है। द्वितीय भवन में शुभ ग्रह पाप रहित होकर बैठे हो तो जातक के जीवन साथी के स्वास्थ्य की निरंतर वृद्धि होती है, जातक के धन की वृद्धि होती है, जातक के जीवन साथी के आपसी प्रेम व्यवहार की वृद्धि होती है तथा जातक के पिता की योग्यता का बोध होता है। जातक के जो पुत्र आदि हैं, संतान इत्यादि हैं, उनकी योग्यता का भी बोध होता है। और एक बात यहां पर कहूंगा, द्वितीय भवन पैतृक संपत्ति भी है। आपके जीवन में जमा पूंजी जो आपको विरासत में पिता से मिली है, वो शुभ है या अशुभ है। इसलिए द्वितीय भवन पैतृक संपत्ति कही जाती है, जमा पूंजी कही जाती है। अगर यहां मजबूती है तो जातक को पैतृक संपत्ति भले न मिले, परंतु उसकी योग्यता से वो संपत्ति कमाएगा ही और फ्यूचर में उसके बच्चे भी अच्छे होंगे। क्यों कि यहां पर पंचम भाव से द्वितीय भाव दसम भाव पड़ता है, इसलिए पुत्र के कर्मों का परिचायक है। तो जब यहां द्वितीय भवन में शुभ ग्रह बैठे होंगे तो जातक के पास पैतृक संपत्ति होगी नंबर 1 की। अशुभ ग्रह बैठे होंगे तो जातक के दादा परदादा ने, पिता ने संपत्ति कमाई होगी बेईमानी से।
और बेईमानी का धन प्रायः आपको, आपके बच्चों को तथा उनके बच्चों को कैसे प्रभावित करता है, आप सब जानते हैं। तो द्वितीय भवन में बहुत सारे विचार किए जा सकते हैं। द्वितीय भवन में पिता की आध्यात्मिकता, पिता की पूजा उपासना का फल, पिता के पास से कमाई हुई दौलत किस प्रकार की है, इन सब का बोध होता है। और खास तौर से आपको अपने जीवन साथी के लिए, आयु के लिए भी यहाँ से विचार करना चाहिए। तो ये द्वितीय भाव से विचार करने के लिए जो बातें मूलतः मैंने देखी, कई कुंडलियों में पाया, उसी प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत किया। अब यहाँ हम विराम लेंगे। द्वितीय भवन के इस विषय को अभी और आगे लेकर चलने का प्रयत्न करेंगे, ताकि आपको एक एक घर से खूब अच्छे से जानकारी मिल जाए, ताकि आप किसी की कुंडली देखें तो अच्छे से फलादेश कर सकें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।